परमेश्वर ने यशायाह 54 का 7 से बात किया। पर ये जो वचन है मेरे जिंदगी में, पहले जो मैं परमेश्वर का पास आई हूँ, जब से इस बाइबल मेरा हाथ में परमेश्वर दिया, इस वचन को पकड़ के परमेश्वर से मैं हमेशा प्रार्थना करती थी, परमेश्वर इतना दूर लेकर आया। ये वचन 4 से 10 मेरा जिंदगी है, और परमेश्वर मुझसे जो वायदा किया वही वचन आज मैं फिर से देख रही हूँ। वचन 7 में पढ़ूंगी। सन भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। परमेश्वर मेरे जिंदगी में मुझसे यही बात आज किया, फिर से मुझे पिछले दिनों को याद दिला रहे कि क्षण भर के लिए जिंदगी में जब भी बहुत दुख दर्द कष्ट झेल रही थी, वो बहुत लंबा समय था, पर परमेश्वर जब भी इस वचन जब पढ़ी थी तभी परमेश्वर मेरे मन में एक शांति दिया, क्योंकि इधर लास्ट में लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरे करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी। तो ये वचन जो है, बहुत दुख दर्द कष्ट मैंने जिंदगी में सहा, पर बाद में परमेश्वर के पास, परमेश्वर जब अपने पास बुलाया, जब भी परमेश्वर को मैंने जाना, परमेश्वर अपना प्रेम से मुझे और मेरे परिवार को घेर लिया। उसके बाद से परमेश्वर उनका दया मेरे परिवार में प्रकट करता रहा और दुख नहीं दिया कभी भी। जो भी विपत्ति संकट जिंदगी में परमेश्वर हमेशा हाथ पकड़कर, इस वचन से परमेश्वर ने उससे बात किया। ये भी वचन 13 नंबर जो है, तेरे सब लड़का यहोवा के सीखते हुए होंगे और उनकी बड़ी शांति मिलेगी। ये वचन भी परमेश्वर मेरे जिंदगी में दिया था कि बच्चे लोग जब भी बिगड़े हुए थे, सब कुछ बिखरा हुआ था, तभी ये वचन मेरे जिंदगी में, इसको लेकर प्रार्थना करती थी, परमेश्वर ये परिवार में बच्चे को संभाल कर इतना दूर तक लेकर आया। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। यशायाह 54 का 4 वचन से मुझे प्रभु ने बात किया। एक्चुअली मैं सोई थी और टाइम में देख रही थी, और प्रभु ने मुझे यशायाह का यही वचन से बात किया कि मत डर करके, और आपने भी यही यशायाह का ही वचन दिया, उसमें भी यही वचन से प्रभु मुझसे अभी बात किया। परमेश्वर ने मुझे बात ऐसा किया है कि हम लोग के साथ परमेश्वर रहता है, फिर भी हम चिंता करते हैं। और जब नाव में यीशु था, उस वक्त तूफान आया और सब डर गया, यीशु अंदर ही था। हालेलुया। यही मुझे परमेश्वर ऐसा बता ही रहा था, और यही वचन मेरे सामने आया कि 54 का 4 में पढ़ रही हूँ। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर न लज्जित होगी, और तुझ पर सिहाई न होगी, क्योंकि तू अपनी जवानी की लज्जा भूल जाएगी और अपने विधवापन की नाम धराई को फिर स्मरण न करेगी। आमीन। परमेश्वर हमें हमेशा कहता है मत डर, और वर्ष का 365 दिन रहता है, उससे भी ज्यादा करके परमेश्वर ने हमें बोला है कि तू मत डर करके। मैं विश्वास करती कि परमेश्वर हमारे सबके साथ है और हमें डरना नहीं चाहिए, और सबको परमेश्वर ये वचन के द्वारा आशीष करेगा। आमीन। 10वां वचन से बात किया है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ी टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी न हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा न टलेगी। यहोवा तुझ पर दया करता है और उसका वचन है। मेरे जीवन में ये सब बहुत सारी घटनाएं घड़ी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कितना लोगों को वचन बोल के लोगों को लाने के लिए कोशिश की, लेकिन लोगों ने, मेरे घर के ही लोगों ने मेरे ऊपर कभी विश्वास नहीं किया। लेकिन उन लोग बोलते थे तू प्रेयर में, लेकिन मैं आज जिस तरीके से मैं जा रही थी, परमेश्वर ने वहां से उठाकर लेके आया। लोगों ने मुझे देखा भी है, इस गरीबी से इसने उठाकर यहाँ तक आई, क्योंकि इसके पीछे मेरा परमेश्वर का हाथ था, सिर्फ परमेश्वर का हाथ था। और मेरे यहाँ पे कोई भी इसमें प्रभु में नहीं है, तो भी उन्होंने विश्वास कभी नहीं किया। मुझे चिढ़ाते कि क्या परमेश्वर का, लेकिन चाहे पहाड़ जितना भी पहाड़ी से टल जाए और तेरी करुणा न ढलेगी। मुझे कितना भी लोगों ने बोला होगा, तो भी मेरी करुणा मेरे से ढलेगी नहीं। ये परमेश्वर ने मेरे से बात। 17वां वाक्य से परमेश्वर ने आज बात किया, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगी, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे
उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे, यहोवा की यही वाणी है। तो कई बार मैंने सोचा कि अब परमेश्वर मुझे आज याद दिलाया कि कितने बार मेरे प्राण को हानि पहुंचाने लायक बहुत सारे अवसर आए थे मेरे लाइफ में, पर वो कुछ भी सफल ना हुआ क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमेशा मेरे साथ रहा। तो ये वचन आज मुझे बलवंत कर दिया। मुझे ये 54 अध्याय का हर एक वचन छुआ है। मुझे ये चैप्टर भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि एक एक वचन छुआ करके, हर एक वचन मेरे हृदय को छूता है। और इसमें से पवित्र आत्मा ये भरोसा दिलाता है, ये सांत्वना देता है कि कई बार हमारा जीवन में कष्ट दुख हम देखने के टाइम हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया, लेकिन कितना सांत्वना के साथ परमेश्वर यहाँ कहते हैं, क्षण भर के लिए मेरे मुख को छिपाए लेकिन बड़ी करुणा के साथ हमको अपनाएगा। और यहाँ पर वायदा करते हैं कि पहाड़ हट जाएगा, पहाड़ियां ठहर जाएगा, लेकिन मेरी करुणा तेरे से कभी नहीं निकलेगा। और जितना हथियार तेरी हानि के लिए बनाया जाए उनमें से कोई सफल न होगा। यहाँ पर एक सब हमारे लिए मिलने के लिए ऊपर का वचन में एक वचन लिखा है कि तू धार्मिकता के साथ स्थिर रहेगा, तभी तो ये सब वायदा हमारे ऊपर आने वाला है। तो हम परमेश्वर का सामने कितना विश्वास योग्यता के साथ धार्मिकता के साथ खड़ा रहेगा, परमेश्वर का ये सब वायदा हमारे जीवन में सफल होगा। प्रभु ने मुझसे आज 54 का 4 से बात किया। मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी और तुझ पर सियाही न जाएगी। गए दिन ये लॉकडाउन से पहले मेरे जिंदगी में कई परीक्षाओं से मैं गुजर रही थी। तब मैं बहुत डर गई थी। और जैसे हम लोग मनुष्य है, कभी कभी हम लोग का आशा टूट जाता है, परमेश्वर पे भी हम विश्वास नहीं कर पाते, पूरा हम टूट के बिखर जाते हैं। पर आज प्रभु ने वो दिन याद दिलाया और प्रभु ने एक वायदा, एक विश्वास मेरे अंदर दिया कि तू मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर न टूटेगी और मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर मुझे हर टाइम अगुवाई करके आगे ले जाएगा। ये वायदा से परमेश्वर ने मुझसे दिया। इजराइल के पति परमेश्वर का प्रेम, ये सुंदर सुबह में प्रभु जो अपना प्रेम दर्शाया मेरे मतलब हमारे सबके ऊपर और खास करके मेरे ऊपर, मैं इसके लिए मैं प्रभु का आभारी हूँ। ये पूरा जो चैप्टर हमने पढ़ा ये परमेश्वर का प्रेम के बारे में। मेरे एक वचन मेरे हृदय में आ रहा था ये वचन पढ़ते पढ़ते कि हमने कितना बार यिर्मयाह के पत्री अध्याय 13 का 11 में अगर आप पढ़ेंगे, एक वचन मेरे मन में आ रहा था कि प्रभु लुंगी के समान इजराइल को अपने कमर में बांधने के लिए कोशिश किया और प्रभु ये चाहता था कि अपना बच्चा उनके नाम को ऊंचा करे, उनके नाम की गुणगान करे, परंतु इजराइल ने उस बात को नहीं माना। मेरे जीवन से भी काफी बार मैंने गिरा, काफी बार मुझसे गलती हो गया, भूल हो गया, परंतु परमेश्वर का महाकरुणा पूरा टाइम के लिए दूर तो हो गया परंतु संपूर्ण तरीके से हट नहीं गया। परमेश्वर का प्रेम, मेरा 17 जो वचन है ये वचन मुझे 54-70 जितने हथियार मेरे विरुद्ध तैयार हुआ, ये हथियार बहुत भयानक चीज है। मुझे मारने के लिए, गाड़ने के लिए, नीचा करने के लिए, हमें हत्या करने के लिए, हमें बदनाम करने के लिए, क्लेश में डालने के लिए तैयार तो किया गया है, परंतु यहोवा मेरा ढाल और यहोवा मेरा चट्टान है, इस कारण उसके महाकरुणा मुझे बचा लिया और मेरे सारे परिवार को बचाया। इसके लिए सुंदर सुबह में मैं प्रभु के नाम की गुणानुवाद करता हूँ जो जीवित है, जो हमारे मध्य में है। प्रभु का शांति कलीसिया के बीच में रहे। आमीन। आयशा 54 काफी परेशानी के समय में प्रभु ने उसका बच्चों को सांत्वना देने के लिए इस्तेमाल किया हुआ एक परमेश्वर का वचन का भाग है। प्रत्येक रूप में मैं काफी बार अनुभव किया है। काफी समय में हम संकट से गुजरेगा तो इस अध्याय का कुछ आए तो हमसे हमें बात करते हैं। इसलिए ने कहा इस अध्याय का हर वचनों हमें छूने वाला वचन हर आए तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसमें से प्रभु ने मुझे बात की, एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वर्ष का शुरुआत में तो आत्मा हमें इसे वायदा दिया था, एक्सपेंशन का वादा। वर्ष अपना जीवन में
एक्सपांशन का वर्ष है, अपना सीमाओं को बढ़ाने वाला वर्ष है। और उस समय में प्रभु ने हमें ये वायदा दिया था आयशा 53 का आखिरी आयतों और 54 का शुरुआत का वचन भी शायद मेरा याद नहीं, लेकिन 53 का आखिरी आयतों से बात किया था। ऐसे हम पिछले वर्ष का आखिरी दिनों में हम सीखा था, अगर एक क्रूसीकरण जीवन में होते तो उस क्रूसीकरण के बाद में आफ्टर द क्रूसिफिक्शन संतानों को देख के हम खुश हो जाए। अपना जीवन में बहुत बड़ा क्रूसिफिक्शन का जरूर देते हैं, क्रूसित करने का, अपने आप को क्रूसित करने का जरूर देते हैं। अपने आंखों को, ना आंखों को, ना जुबान को, ना शरीर का हर अंगों को क्रूसित करना जरूरी है। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति को दुनिया का सामने उठा के दिखाना चाहते हैं जो क्रूसित व्यक्ति है, संपूर्ण रूप में जो क्रूसित है उसको दुनिया का सामने प्रभु प्रकट करना चाहते हैं और उनका द्वारा प्रभु का महिमा प्रकट करना चाहते हैं। और आयशा 53 में लिखा है जैसे क्रूसित हो गया, क्रूसीकरण का बारे में बहुत सारा संतानों को देखे खुश हो गया। आयशा 54 इसका एक कंटिन्यूएशन, इसलिए शुरुआत का आयतों में लिखा है हालेलुया, जो बांझ थे, मतलब दुनिया जिसको बांझ बुलाया था, और जो एकाकिनी है, कोई साथी नहीं है, उनका बच्चों, जो जिसको बच्चों है ना तो बांझ नहीं थी, वैसे स्त्री का बच्चों से अधिक, जो सुभागिनी है, जो भर्तृमती है, उनके बच्चों से अधिक है। किसका बच्चों में? जो एकाकिनी, ना तो जो बांझ थी उनका बच्चों। और आगे लिखा है मैं तेरा सीमाओं को क्या करेगा? बढ़ाएगा। सीमाओं को बढ़ाने वाला। दूसरा आयत ऐसे लिखा है मैं तेरा तंबू का सीमाओं को विस्तृत करने वाला है। हालेलुया, रोकना नहीं, रोकना नहीं। तेरा तंबू का सीमाओं को बढ़ाने के लिए क्या करो? उसका रस्सियों को, कंबों को लंबा करो, दूर लगाओ। तीसरा आयत में लिखा है दाहिने बाएं और तुम बटने वाला है। हालेलुया। आगे का आयतों में क्या हम पढ़ रहे मालूम है? जो व्यक्ति को त्यागा हुआ व्यक्ति है, रिजेक्टेड व्यक्ति है, यीशु भी कलवारी के क्रूस में सब लोग त्यागा था। अब उस रीति में इस वचन को स्टडी करना। बांझ दी, कोई साथ में नहीं था, अकेलापन, साथी नहीं है, वैसे स्त्री का समय रिजेक्शन को दिखा। 4 से लेकर पढ़ेगा तो उधर भी वही लिखा है, त्यागा हुआ अवस्था, रिजेक्शन। हालेलुया। कल भी प्रभु का तो मुझे जानते नहीं है, वही बात हमें बताया। और किसी को इसे फीलिंग हो रही, यू आर रिजेक्टेड, नोबडी इज विथ यू, आपके साथ में कोई नहीं है, आप अकेला है, कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपको देखता नहीं है, तो आत्मा आज सुबह वापस बोलना चाहता है। क्रूस पे सब लोग यीशु को छोड़ा था, एवरीबॉडी रिजेक्टेड। पिता भी छोड़ा लिखा। उन्होंने पूछा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्यागा, मुझे क्यों छोड़ा? पिता परमेश्वर कभी भी छोड़ने वाला नहीं, लेकिन यीशु को इसे लगा पिता भी इस जो समय में छोड़ा है। लेकिन वायदा क्या है? मेरा करुणा तेरे से कभी भी हटने वाला नहीं, पहाड़ों टल जाएगा, ओ हालेलुया, पर्वतों खा जाने वाला है, लेकिन मेरा करुणा सदैव सर्वदा तेरे ऊपर बने रहने वाला है। कितना खूबसूरत वचन है। हमने गलती किया था, हमने पाप किया था, हमें कोई योग्यता नहीं था, लेकिन अगर प्रभु ने उनका मुंह को अपने से फेर लिया तो भी हमेशा के लिए नहीं। वचन में लिखा है थोड़ी समय के लिए। उनका क्रोध फड़के उठा तो भी क्षण भर के लिए था, उनका करुणा सदैव के लिए। क्षण समर्पण कर दीजिए, क्षण समर्पण कर दीजिए। सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मेरा अगला पीढ़ी का भी वायदा इसके अंदर है।
लिखा है तेरे बच्चों, हालेलुया, उसका नींवों को मैं ऐसे बनाएगा। परमेश्वर तेरे संतान को गवाही देके चलाएगा। हालेलुया, हालेलुया, तुम डरेगा नहीं, तुम डरेगा नहीं, बार बार बोल रही, तुम डरेगा नहीं। हालेलुया, 14 आयत में वापस बोल रहे, तुम डरेगा नहीं। 17 आयत में बोल रहे, तेरा विरुद्ध में बनाने वाला कोई भी हथियार कामयाबी ना होने वाला है। ये परमेश्वर का नीति है, ये परमेश्वर का उनका दासों के साथ में परमेश्वर का प्रतिफल है, परमेश्वर का नीति है। हालेलुया, ये परमेश्वर का दासों का हक के लिखा है। मैं ऐसे बोल के प्रार्थना करना चाहता हूं। इट इज रिटन दैट दिस इज ए राइटफुल थिंग फॉर द सर्वेंट्स ऑफ गॉड, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का दासों का हक है। ഇത് എന്റെ ദാസന്മാരുടെ അവകാശം എഴുതിയിരിക്കുന്നു. So you can claim it as a like एक हक के बोल के प्रार्थना कर सकते। क्या तेरा विरुद्ध में बनाने वाला कोई भी हथियार तेरे ऊपर कामयाबी ना होगा। ये परमेश्वर का दासों के लिए हक है। हक है। मेरे ख्याल से मलयालम बाइबल में इसे लिखा है दासന്മാരുടെ അവകാശം। ये परमेश्वर का एक प्रोविजन नहीं है, परमेश्वर का एक है ना जस्ट एक वायदा नहीं है, एक हक है। हक और वायदा में बहुत फर्क है। कोई कुछ चीज दान दिया, हम जबरदस्ती नहीं कर पाएगा, हम उसमें कोई क्या ना कमी बता नहीं पाएगा, क्योंकि दान दिया है। दान मिला हुआ चीजों के बारे में हमें बहुत लिमिटेशन है, लेकिन एक चीज हक रहेगा, मांग सकते हैं हम। हालेलुया, ये फर्क है। दान तो मांग नहीं सकते, दान जो दादा होते उनका मन का खुशी से, उनका मन का मर्जी से वो देते, लेकिन हक तो मांग के ले सकते। दैट्स अ डिफरेंस। सो ये आज सुबह में वो शब्द को नोटिस किया। 2 बात उधर लिखा है, प्रोटेक्शन फॉर अ चाइल्ड ऑफ गॉड फ्रॉम ऑल द इविल वेपन्स। हालेलुया, शत्रु के सारे हथियारों से जो प्रोटेक्शन परमेश्वर का बच्चा का हक है और परमेश्वर का नीति है। दैट्स अ जस्टिस, दैट्स अ राइचसनेस ना। परमेश्वर का बच्चा का परमेश्वर का नीति है और परमेश्वर का बच्चा का हक है। कितना खूबसूरत वचन है। आज ऐसे प्रार्थना करो। हालेलुया, हम कभी कभी ऐसे प्रार्थना करते हैं ना, हीलिंग अपना हक है ना, രോഗശാന്തി ദൈവമക്കളുടെ അവകാശമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ലേ? इन द सेम वे जैसे हम प्रार्थना करते हैं चंगाई परमेश्वर का बच्चा का हक है, पवित्र आत्मा परमेश्वर का बच्चा का हक है, वैसे ही इस वचन के अनुसार परमेश्वर का बच्चा का हक है। अपना विरुद्ध में बनाने वाला कोई भी हथियार कामयाबी ना होगा। ये परमेश्वर का बच्चा का हक है। सो क्लेम ऑन दैट। हालेलुया, क्लेम फॉर योर प्रोटेक्शन। आपका प्रोटेक्शन के लिए आप क्लेम करके प्रार्थना करो। एक क्षण प्रार्थना